4 किलो माल लेने आया। ये किस दफ्तर में बैठ के डील कर रहे थे आपको? आ जाओ। हम किसी को बोला पुलिस वाले को, हम तो कुछ देगा नहीं ना। आ जाओ कमरे में, उसमें जिसमें बैठ के डील कर। नहीं आता हूँ मैं। क्यों नहीं आते भाई? मेरी मर्जी। तमीज से बात कर मेरे साथ। जो मेरा कर सकता है कर ले। मुझे बात कर रहा हूँ, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। क्या करोगे? हाँ क्या करोगे? मैं तेरा हराम की कमाई लेके जा रहा है। मैं तुमको गोली मारूं मुझे? मैं छोड़ूंगा थोड़ा ही। क्या? अफसर बैठे हुए उनको मेरी शिकायत करके इसने ये ये किया। बिगाड़ सकते, सारों को देते हो कि रिश्वत ऊपर तक। मेरे को सब पता है, फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें? नहीं बोलना। इसको करें, अरेस्ट करें। अच्छा, ये जो कमरा है ना, ये जोहराबाद थाने की हदूद में है। हमारा ख्याल है कि वो चर्च शायद अभी भी सुनी होगी। यही आप आ जाना नहीं है, मैं खड़ा हूं ना। क्या तमीज क्या बात कर रहे हैं? पैसे किस चीज के ले रहे हैं? गाली दे रहे हो? गाली दे रहा हूँ। एक मिनट अभी करें, अपने पावर नहीं अभी करें। चीफ सेक्रेटरी सीएम के यहाँ कहूँगा। जंग का मजा अभी आया और इसके बाद आया। टीम सरेआम ने आज तक कैसे कैसे किरदार आपसे मिलवाए हैं। एक से बढ़कर एक फनकार, एक से बढ़कर एक ड्रामा, एक से बढ़कर एक ढीठ। लेकिन आज सिंध पुलिस के जिस अफसर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि इससे बड़ा ड्रामेबाज आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। और मैं ये बात भी वसूख से कह सकता हूं कि आपने एक पुलिस अफसर की जानिब से ऐसी बदतरीन, संगीन और घटिया हरकत भी आज से पहले शायद ही मुलाहिजा की हो। क्या अफसर बैठे हुए उनको मेरी शिकायत करके इसने ये किया। बिगाड़ सकते, सारों को देते हो कि रिश्वत ऊपर तक। तेरे को सब पता है, फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें? नहीं बोलना। इसको देखो ना, वो मैंने देख ली। नहीं, हाँ क्या कर रहे थे? तो पुलिस का काम है, करती है पुलिस। 4 किलो चर्च निकले तो सजाए मौत है ना? नहीं है, नहीं दफात के तहत अगर 4 किलो 2 मिनट 3 मिनट छूट जाते हैं। कराची के थाना जौहराबाद में एक शख्स को 4 किलो चर्स के साथ गिरफ्तार करने, उसे 2 दिन इन थानों में रखने और इस शख्स की रिहाई के बदले पुलिस के एएसआई अब्दुल वाहिद की जानिब से 5 लाख रुपए रिश्वत के मुतालबे और फिर रिश्वत लेकर इस शख्स को छोड़ने की हैरान कुन तफसीलात तो आप देखेंगे ही। ये देखकर भी आप दंग रह जाएंगे कि पुलिस का ये अफसर, जिसका काम इस जुर्म को रोकना है, वो पकड़ी गई 4 किलो चर्स वापस मुजरिम को ही 40,000 रुपए फी किलो के हिसाब से बेचने की डील कर रहा है। अब बताइए कौन सा लफ्ज इस अंधेर नगरी और इस चौपट राज की संगीनी पर पूरा उतरता है? मतलब इस गरीब, महंगाई की मारी, लाचार और बेकस अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह और मुराद पाने वाला सिंध पुलिस का ये अफसर वाहिद इस मुल्क की मौजूदा और आइंदा नस्ल के लिए बेचे जाने वाले जहर का रखवाला बना हुआ था। क्या ये कोई मजाक है, कोई तमाशा है, कोई फिल्म चल रही है कि 4 किलो मनशियात बरामद होने के बावजूद मुलजिम को रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाए और मनशियात भी वापस मुलजिम को ही फरोख्त कर दी जाए? इस फिल्म की कहानी में अभी ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे, एक के बाद एक ऐसे इंकशाफ होंगे, हैरत के ऐसे झटके लगेंगे कि देखने वाले दम बखुद रह जाएंगे। आ जाओ कमरे में, उसमें जिसमें बैठ के डील कर। नहीं आता हूँ मैं। क्यों नहीं आते भाई? मेरी मर्जी। तमीज से बात कर मेरे साथ। जो मेरा कर सकता है कर ले। मुझे बात कर रहा हूँ, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। क्या करोगे? हाँ क्या करोगे? मैं तेरा हराम की कमाई लेके जा रहा है। मैं तुमको गोली मारूं मुझे? मैं छोड़ूंगा थोड़ा ही। क्या? अफसर बैठे हुए उनको मेरी शिकायत करके इसने ये किया। बिगाड़ सकते, सारों को देते हो कि रिश्वत ऊपर तक। तेरे को सब पता है, फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें? नहीं बोलना।
वाकया कुछ यूं है कि हमें एक गुमनाम इन्फॉर्मर ने सोशल मीडिया के जरिए इन्फॉर्म किया कि थाना जौहराबाद कराची में पुलिस के एक एएसआई ने एक शख्स को गिरफ्तार कर रखा है, जिसके कब्जे से 4 किलो चर्स बरामद हुई थी। लेकिन उस अफसर ने 2 दिन गुजर जाने के बावजूद कानूनी तौर पर उसकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की। इन्फॉर्मर के मुताबिक वो पुलिस अफसर पैसे लेकर 4 किलो चर्स के साथ पकड़े गए मनशियात फरोश को रिहा करने पर आमादा है। गुमनाम इन्फॉर्मर ने बताया कि टीम सरेआम के नुमाइंदे अगर गिरफ्तार शख्स के जानने वाले बनकर इस पुलिस अफसर से मिलेंगे तो ये यकीनन डील कर लेगा और 4 किलो चर्स वापस करने और मुलजिम को रिहा करने पर तैयार हो जाएगा। हमने सोचा ये टीम सरेआम के लिए बिछाया गया कोई जाल भी हो सकता है। मुमकिन है कि रिश्वत देते हुए टीम सरेआम के नुमाइंदों के खिलाफ ही कोई कार्रवाई करवाने की मंसूबाबंदी हो, या ये भी मुमकिन है कि कोई टीम सरेआम के कारकुनान के खिलाफ जानलेवा हमले की प्लानिंग कर रहा हो और हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देकर अपनी मर्जी के वक्त पर अपनी मर्जी के इलाके में बुलवाना चाहता हो ताकि अपने मज़मूम मकसद में कामयाब हो सके। और ये भी मुमकिन था कि वो गुमनाम इन्फॉर्मर वाकई सच कह रहा हो। आ जाओ कमरे में, उसमें जिसमें बैठ के डील कर। नहीं आता हूँ मैं। क्यों नहीं आते भाई? मेरी मर्जी। ये जो कमरा है ना, ये जौहराबाद थाने की हदूद में। हमारा ख्याल है कि वो चर्च शायद अभी भी उसमें होगी। अगर हमें ये मालूमात देने वाला शख्स सच कह रहा था तो ये एक संगीन मामला था और हमारा फर्ज था कि ऐसे बेहिस और बेजमीर पुलिस अफसर को जरूर बेनकाब करें जो मनशियात समेत गिरफ्तार होने वाले शख्स को रिहा करके इस कौम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहा था। सोचिए, अगर पुलिस अफसर और अहलकार रिश्वत लेकर मनशियात फरोशों को छोड़ते रहे और उनसे बरामद होने वाली मनशियात भी उन्हीं को वापस फरोख्त करते रहे तो ये मनशियात फरोश कितनी दीदा दलेरी से अपना धंधा जारी रखेंगे। और अगर इन जहर के सौदागरों ने मौत का ये कारोबार जारी रखा तो क्या जमानत है कि कल को खुदा ना खास्ता आपके बच्चे, मेरा बच्चा और इस पुलिस अफसर की अपनी औलाद मनशियात इस्तेमाल नहीं करेगी। मनशियात फरोशों की सरपरस्ती एक कौमी जुर्म है और इस जुर्म की मेहकनी के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। इसीलिए टीम सरेआम ने अपना किरदार अदा करने की ठानी और हमने निहायत एहतियात के साथ गुमनाम इन्फॉर्मर की इंफॉर्मेशन पर तहकीकात करने का फैसला किया। इस फर्ज की अदायगी में हमारी जान भी जा सकती थी। हमारे ही गिर्द जाल बिछाकर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती थी, लेकिन इस पुलिस अफसर की हकीकत खुल जाने और इसे गिरफ्तार करवाने के बाद हमें अंदाजा हुआ कि हमने इस शख्स को पकड़ने के लिए जान का खतरा सही मोल लिया था। टीम सरेआम ने अपने तौर पर मुकम्मल तहकीक करने के बाद इस बात का सुराग लगा लिया था कि थाना जौहराबाद कराची में एक ऐसा मुलजिम वाकईतन मौजूद है जिससे 4 किलो चर्स बरामद हुई है और ये भी कि रिश्वत लेकर उसे छोड़ने की आस पर अभी तक ना तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और ना ही उसकी गिरफ्तारी कागजों में जाहिर की गई है। जिसके बाद टीम सरेआम के नुमाइंदे इस मुलजिम के ताल्लुक वाले बनकर एएसआई अब्दुल वाहिद के पास पहुंच गए। उसे बताया कि हम इस बंदे को रिहा करवाने आए हैं, तो इसने बिला झिझक इसे गिरफ्तार करने की सारी दास्तान कह डाली और साथ ही 4 किलो चर्स के साथ पकड़े जाने वाले इस शख्स की रिहाई के इवज 5 लाख रुपए रिश्वत भी मांग ली। हमारे नुमाइंदों ने सब्जी की दुकान की तरह रिश्वत की इस रकम में कमी के लिए भाव ताव शुरू कर दिया। बस फर्क सिर्फ इतना था कि हमारे नुमाइंदों के सामने सब्जी फरोश नहीं, जमीर फरोश शख्स मौजूद था। रक्षा नहीं चलाता है, कोई रक्षा के लिए नहीं निकला है। ये जो है ना 4 किलो माल लेने आया, ये पहली दफा नहीं आया। हमने जैसे एक दफा भाई को जैसे 2 किलो खरीदारी कराई, सब पुलिस वाले लालच, फिर दोबारा भेजा 2 किलो खरीदारी कराई। फिर इसने बोला था कि मेरे से तुम सेटे में रखो। भाई हमने भी सीधी बात है, पहले हमने जो बंदा हमारा था हम भी उसको अड्डे वाला बोलते थे, हमारे फील्ड का काम है। हम ये ऐसे करते, हम किसी को बोले पुलिस वाले तो हम तो देगा नहीं ना।
फिर 2 से ये कल आ गया 4-6 पे आ गया। मैं 6 बोला लेकिन 4 दाने 4 किलो चक्स। अपने दोस्तों को पहले इज्जत रेस्पेक्ट देते। ऐसे तो सारी जिंदगी कमाए, 30 साल हमारी सर्विस हो गई, हमारी पूरा नहीं करा, 30 साल और भी नहीं करा। ऐसे आप बोलो तो माल पड़े नहीं। 4 किलो चर्स के साथ गिरफ्तार होने वाले इस शख्स की रिहाई की डील में चर्स की वापसी शामिल नहीं थी। चर्स का फी किलो होलसेल रेट एएसआई वाहिद ने 40,000 बताया। ये शख्स 4 किलो चर्स को अपना नसीब कह रहा था। मतलब डील के पैसों के अलावा ये चर्स फरोख्त करके 1,60,000 कमाने वाला था। हमारे नुमाइंदों ने इसे चर्स वापस मुल्जिम पार्टी को ही फरोख्त करने का कहा और ये बदबख्त मनशियात फरोश को रिहा करने के साथ साथ पकड़ी गई चर्स भी वापस बेचने पर तैयार था। मुझे बताया था कुछ 1 लाख 4 किलो माल है, 5 लाख रुपए देंगे। बात अच्छी। कितनी मोहब्बत करेंगे ये बता दें। हम यही मोहब्बत करेंगे। आप आए तो आपकी 1 लाख छोड़ देंगे और हमें तो 1 लाख बताया, हम तो उसमें से कम करवाने आए थे। अगर माल के हिसाब से देखा जाए तो आप मोहब्बत वाली बात करें ना, माल को छोड़े, माल भले 10 किलो हो उसकी बात छोड़े। पूरे 24 घंटे का रिस्क लिया, सुबह इसका स्कूल लगवाया। सीधी बात है, हम लोग नहीं बात, हम पुराने लोग, हम सारी चीजें अपनी सेफ्टी पहले करते हैं, फिर और दुनिया के काम बाद में करते हैं। कमाए खाते पुराने पक्के लोग हैं, वैसे कैसे काम नहीं करते हैं। आप भाई हमारे पास भाई के लिए आए हो, 1 रुपया 3 लाख से 100 रुपया की बोलो नहीं करूंगा, ये आपके लिए। भले बंद कर दो, कोई मसला नहीं, मेरा सिस्टम चल जाएगा। 3 से कम करें ना। ये लोग इतना करते हैं, हमें तो ये 40 कर देते हैं आप लोग। तो माल तो आ गया ना वैसे भी आपके पास। माल हमारा नसीब है। 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने वाला ये पुलिस अफसर मुलजिम को रिहा करने के बदले 1,60,000 में ही मान गया। 50,000 कैश, 1,10,000 का कैश का चेक और चर्स की कीमत इसके अलावा। और आपसे भाई बंदी अलग से संडे के दिन सुबह 6-7 बजे से पहले 6-7 बजे मैं आपको ये अमानत कैश में आता होगा 1 लाख, ठीक है ना। 1,10,000 ने आप ऐसा करो, इतने सर्दी में आए ना, हमारे तो 1 लाख देना। बस ये 1,10,000 रुपये चाहिए सर। 1 2 3 4 5 16 17 18 ये आप भी कर लेंगे पैसा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गए। ठीक है सर, ये 50 और 1,10,000 आपने 10 आपके 1 लाख मुझे दे देना। और ये जो है ना सिर्फ जो है ना गेट के ऊपर जब आपको फिर बंदा दे दो, मोबाइल दे दो, गाड़ी दे दो, मेरे हिसाब से गेट से बाहर करते हैं वो। इस पुलिस अफसर से चर्स खरीदने के लिए टीम सरेआम ने अगले दिन का वक्त तय किया ताकि हम इसे रंगे हाथों कैमरों के साथ पकड़ सकें। इसने किसी ऑफिशियल जिम्मेदारी की वजह से 2 दिन हमें इंतजार करवाया और बिल आखिर तीसरे रोज चर्स फरोख्त करने के लिए एएसआई अब्दुल वाहिद ने हमारे नुमाइंदों को जौहराबाद थाने बुला लिया। हमारे नुमाइंदों की कोशिश थी कि वो पहले उन्हें चर्स दिखाए, जबकि वाहिद की कोशिश थी कि हमारे नुमाइंदे पहले पैसे दें। ये पहले आप जारी थी कि हमने कैमरों के साथ पहल कर दी। हमारी अमानत तो कैसी नहीं? सामान तो आपने बोला था ना कि दे दूंगा ना, पैसे लूंगा मैं। हाँ तो पैसे तो दे देना आपको। चलें तो चलें, मंगवा लेना, पैसे तो हैं उनके पास। सारे चाहिए? सारे, हाँ 4 किलो दे दो।
अच्छा वैसे आपस की बात है, हमें पड़ेगा कितने में पर किलो, क्या हिसाब है? 40 का आपने खरीदा। क्या नाम है? वहीद है नाम आपका? हुजूर क्या है आप यहाँ पे? नहीं कुछ थानेदार कुछ होंगे अफसर आपका होगा ना, कोई होता तो होगा ना हुजूर। इस थाने में नहीं तैनात आप? ये किस दफ्तर में बैठ के डील कर रहे थे आपको? आ जाओ। आपका इस थाने से कोई ताल्लुक नहीं है? फ्रंट मैन हो सचो के? नहीं कुछ भी नहीं। तो फिर क्या कर रहे थे यहाँ बैठ के? मेरी जो पोस्टिंग हुई है अभी मैं आया हूँ उससे सिक्योरिटी बंद से। अच्छा कहाँ हुई है पोस्टिंग? डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में। यहाँ क्या कर रहे हो डील नहीं बैठ के? नहीं मैं तो कुछ भी नहीं, ऐसे बैठा हूँ, ये दोस्त है मेरा इसका। वैसे यहाँ पुलिस में ही आप? जी क्या रैंक है आपका? मैं ऐसा ये ऐसा ही है। यहाँ क्या करने आए थे? नहीं मैं तो यहाँ करने क्या आए थे? कुछ भी नहीं, हमें दोस्त से मिलने आया। आपसे मिलने आया था? ये आपसे मिलने आया था? आप क्या होते हैं यहाँ पे? मैं तो इसी नहीं यहाँ पे क्या है आप? कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो माजूम हूँ। 4 किलो चर्स नहीं पकड़ी किसी को? अच्छा पैसे नहीं लिए किसी को? शर्म आ रही तुम्हें? जी जो मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पे आ रही है, कोई है क्या? कैसे आराम से बात करूं? तुम जो हरकतें कर रहे हो तुम्हें अंदाजा है उसका? तुम्हें चर्स पकड़ने के लिए रखा है या चर्स बेचने के लिए रखा हुआ है? किसको बेची मैंने चर्स भाई? किसको बेची? हर चीज सामने लाएंगे, सब सामने लाएंगे। एसएचओ को बुलाएं। आए आ जाओ कमरे में, उसमें जिसमें बैठ के डील कर। इन साहिब की कोशिश थी कि ये किसी तरह यहाँ से भाग जाएं, जबकि हमारी कोशिश थी कि इन्हें उस कमरे में लेकर जाया जाए जहां 2 दिन पहले इन्होंने मनशियात फरोश को रिश्वत लेकर रिहा करने की डील की थी। नहीं करो, नहीं करो ना, क्यों तमाशा बना रहे हो? कमरे में लेके चलो, इसमें क्या मुश्किल है? क्यों लेके चलो? कमरे में डील ही नहीं कर रहा था किसी को। अच्छा हाँ लाए लैपटॉप जरा, छोड़ो। हाँ छोड़ो, अब देखो अपनी वीडियो, दिखाएं इसकी वीडियो को। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का एएसआई अब्दुल वाहिद अजीबो गरीब किरदार वाक़ हुआ था। अभी और आने वाली दिलचस्प लेकिन परेशान कुन गुफ्तगू में आप देखेंगे कि कैसे ये एक लम्हे में अपने जुर्म का एतराफ करता था और फिर कैसे ये अगले ही मरहले में मुकर जाता था। मैंने देख ली। नहीं हाँ देख ली। क्या कर रहे थे? हैं? क्या कर रहे थे? तो पुलिस का काम है, करती है पुलिस। अच्छा बंदा छोड़ दिया लेके पैसे? 4 किलो चर्च में बंदा पकड़ा और पैसे लेके छोड़ दिया? नहीं मैंने ना पकड़ा ना छोड़ा। किसकी बात कर रहे हो? कौन बंदा? ले आओ बंदा। ये जो है ना 4 किलो माल देने आया। ये पहली दफा नहीं आया। हमने जैसे एक दफा भाई को भेजा 2 किलो खरीदा। हमारे फील्ड का काम है, हम ये ऐसे करते हैं। हम किसी को बोले पुलिस वाले हम तो कुछ देगा नहीं था। एएसआई अब्दुल वाहिद का इसरार था कि इससे धीमे लहजे में बात की जाए, इसे शर्म या गैरत दिलाने की कोशिश भी न की जाए। लेकिन ये सोचकर अपना लहजा धीमा रखना मुमकिन नहीं रहता था कि इस रिश्वतखोर पुलिस अफसर की रिश्वतखोरी का खुमियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। हम करप्ट सिस्टम के इन करप्ट कल पुर्जों का और तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अपने हाल और इनकी हालत पर चीख चिल्ला ही सकते हैं। सो कम से कम आवाज बुलंद करने से तो बाज नहीं आएंगे। हमारे बच्चों को मनशियात पे लगा रहे हो तुम? ओ भाई हम नहीं लगा रहे। तो ये कौन है? चर्च फरोश से आराम से कैसे बात करूं मैं? मनशियात फरोश से। मैं मनशियात फरोश और मनशियात 4 किलो चर्च में बंदा पकड़ के छोड़ दिया आपने। 4 किलो पुल चर्च में। ये किससे? ये सुनो, पुराने पक्के लोग हैं, वैसे कैसे काम करते हैं। किसको बेच? मैंने नहीं बेची चर्च किसी को। साबित करो कि मैंने चर्च बेची है। मैं 6 बोला लेकिन 4 दाने 4 किलो चर्च। 4 किलो माल है, 5 लाख रुपया लेंगे। बात ऐसी किसी उस कमरे में आओ ना जहाँ बैठ के डील कर रहे थे। आओ, आना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं छोड़ेगा। एएसआई अब्दुल वाहिद की पोस्टिंग भी आखिर तक हमारे लिए एक अजीब मुअम्मा रही। ये इस थाने में तैनात नहीं था, लेकिन यहाँ एक वीवीआईपी कमरा इसके ज़ेरे इस्तेमाल था और ये यही लोगों को गैर कानूनी तौर पर उठाकर लाता और फिर इन्हें छोड़ने की डील भी करता था। ऐसे नहीं, आपको आना पड़ेगा वरना ये चलता रहेगा। चलो चलो चला गया। मेरी पोस्टिंग है वेस्ट जोन में। चलो पोस्टिंग वेस्ट जोन में। यहाँ पे किसके नाम पे कर रहे हो तुम? किसी के नाम पे नहीं कर रहा हूँ। कैसे? किसने इजाजत दी यहाँ कमरे में बैठ के डील करने की आपको? कौन? जिस कमरे में बैठ के पैसे ले रहे हो तुम? मैं नहीं ले रहा। लाओ पैसे लेने की वीडियो दिखाओ इसको। पैसे लेने की वीडियो थोड़ा आगे कर। बस ये 1,10,000 आप भी कर लेना ही पैसा।
इस पुलिस अफसर की अनोखी मंतिक ये थी कि पूरे कराची में मनशियात के अड्डे चल रहे हैं, अगर मैंने रिश्वत लेकर मनशियात फरोश को छोड़ दिया तो क्या गलत किया। जिस पर हमारा जवाब था कि अगर पुलिस अफसर इस जैसे बेगैरत हो जाएंगे तो जाहिर है मुल्क में यही कुछ होगा। गैरत के नाम पर ये एएसआई भड़क उठा, यानी जैसे रिश्वत लेना गैरत का तकाजा था, मनशियात फरोश को रिहा करना भी गैरतमंदी थी, बरामद होने वाली 4 किलो चर्स को वापस बेचना भी बेगैरती की अलामत नहीं थी। इसके नजदीक हराम खोरी करना बुरा नहीं था, इसके नजदीक मनशियात फरोशी भी दुरुस्त थी, लेकिन इस सब पर इसे गैरत दिलाना गाली थी। ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा 4 किलो चर्स में बंदे को पकड़ के छोड़ दें आप, और फिर वो चर्स आगे बेच रहे हो आप, और आपसे कोई पूछे नहीं यार, आपसे ऊंची आवाज में बात ना करें, आप बादशाह सलामत है, जिल्ले इलाही हैं आप, फिर आपको तमीज याद आ जाती है कि तमीज से करने वाली बातें। चलो अच्छा, ये सही है, चलो बता दो ये सही है, आओ बताओ। ये गलत है, गलत है, मैं बोल रहा हूं गलत है। पैसे लिए आपने? नहीं लिए। अच्छा ये क्या है? ये आपने के लिए नहीं पैसा। किस चीज के पैसे ले रहे हैं? किसी चीज के लिए ले रहा हूं। 4 किलो चर्च की सजाए मौत है ना मुजरिम की? 4 किलो चर्च निकले तो सजाए मौत है ना? नहीं है? नहीं, दफात के तहत अगर 4 किलो तो 2 महीने 3 महीने छूट जाते हैं, तो तुमने सोचा कि यहीं से छोड़ देते हैं, पैसे खड़े करते हैं। चलो हमारी गलती है ना। मुझे 4 किलो चर्च से पकड़ने वाला बंदा लेके छोड़ दो तुम, चर्च इनको आगे बेचने की डील करो तुम, और मैं आराम से बात करूं तुमसे। भाई मैंने कोई चर्च दिए, इन्होंने बोला हम चर्च। अच्छा लाओ भी, एक मिनट। अच्छा आओ तो आ जाओ। पुराने लोग हम सारी चीजें अपनी। तो आराम से बात करूं आपसे यार, जिस कौम के यार मेरे बच्चे अगर मनशियात इस्तेमाल करने लगेंगे आपकी हरकत में अड्डे चल रहे, बंद करा दो। तो आपने करवाने, मैंने करवाने हैं। तुम जैसे बेगैरत पुलिस वाले होंगे तो कौन बंद करवाएगा? बात करो यार, ये गैरत का तकाजा है, ये बेगैरती है, ये बेगैरती में ऑनर करूंगा, ये बेगैरती है, डीआईजी को आईजी ये बेगैरती है, ये बेगैरती है। तुम्हें पकड़ना जो मेरा कर सकते हैं कर लो, छोड़ोगे मुझे बात कर जब पैसे लेके छोड़ोगे, क्या करोगे? हाँ यानी अजीब ढीठ इंसान था जो खुद को बहुत फख्र से हरामखोर तो कह रहा था, लेकिन हरामखोरी, झूठ और मनशियात फरोशी के बावजूद इसका इसरार था कि इसे गैरतमंद भी समझा जाए। हराम की कमाई लेके जा रहा है। बेगैरत नहीं है, हरामखोर है, बेगैरत नहीं है। ये गैरतमंदी का तकाजा है कि अपनी नस्लों को मनशियात के धंधे में और जगह में तुम्हारे जैसे लोग, ये गैरतमंदी का तकाजा है। दिल करे मेरे साथ कानूनी कार्रवाई करवा दे। अफसर बैठे हुए उनको मेरी शिकायत कर दी, इसने ये किया। कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सारों को देते हो कि रिश्वत ऊपर तक। अपनी करप्शन यूं रंगे हाथों पकड़े जाने पर यह शख्स हवास बाख्ता हो गया था। खुदा जाने इसको किसकी शह थी या इसे किस बात का घुमंड था कि ये हमें कैमरे के सामने गोली मारने की धमकी दे रहा था। मैं तो गोली मारो मुझे। तो मैं मारूंगा तुझे, गोली छोड़ूंगा थोड़ा ही। थोड़ी शर्म भी नहीं आ रही है बात करते हुए यार? कोई शर्म नहीं आ रही है। हमने गैरत, इज्जत, शर्म, इन तमाम एहसासात से आरी इस शख्स को एक बार फिर शर्म और गैरत दिलाने की कोशिश की कि वो हराम की कमाई जेब में डालकर अपने बच्चों का सामना कैसे करता है, तो इसका जवाब लाजवाब करने वाला था। ये रिश्वत लेते लेते मर जाओगे, घर जब लेके जाते होगे ये हराम की कमाई, तो गैरत से सारी दुनिया लेके जाती है ना, मैं कोई वखरे लेके जाता हूँ क्या? पूरा पाकिस्तान ही चल रहा है इसी पे। मैं कोई वखरे तो बदल क्यों रहे हो? कभी कहते हो मैं लेके जाता हूँ, मैं ये तो बोल रहा हूँ ना, पूरा पाकिस्तान इसी में चल रहा है भाई मेरे। मैं कोई वखरे नहीं रिश्वत ले रहा हूँ। मैं गैरतमंद कहा जाए? हाँ बिल्कुल। इसके बावजूद? हाँ बिल्कुल। ये गैरतमंदी होती है कि हराम की कमाई ले जाके अपने बच्चों के आंखों से आंखें मिला के देख लेना उनको, ये गैरत होती है? बिल्कुल होती है। तो मैं वखरे तो नहीं, एक रिश्वतकार हूँ, दुनिया कार ही है, पूरा मुल्क ही इसी पे चल रहा है। तो क्या करें फिर? ये छोड़ दे हम प्रोग्राम में आके तोड़ मोड़ के फेंक दे? मैंने नहीं बोला। क्या करना चाहिए भाई? ये आपका काम है, आप करो। आपका काम रिश्वत देना? हमारा रिश्वत लेना या कुछ भी है वो हमारा, हम अपना करेंगे, आप अपना करो। मेरे टैक्स के पैसों से तनख्वाह मिलती है, आपको मैं पूछूं ही नहीं आपसे हुजूर। इतने बड़े तुर्रम खान तो नहीं हुए ना आप? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। बेटे बेटियां नहीं? एक बेटा है, 2 बेटियां। थोड़ा सा आपको घर जाते होंगे जब जेब में हराम के पैसे होंगे, जी। थोड़ा सा बच्चों को देख के तो आता है मेरे खुदा ने खासा मेरी आराम से बात। चर्च लेके जो चर्च 4 किलो लेके बंदा पकड़ा आपने, मेरा बयान है ना, 4 किलो चर्च में बंदा पकड़ा, 4 किलो चर्च बरामद कर लिया आपने, बंदा छोड़ दिया, 1 किलो चर्च आगे बेचा। सुन तो ना मेरी बात तो सुन लो ना, मेरा मौक़िफ़ है ना, मैंने किसको बेची? मौक़िफ़ है ना। अच्छा ठीक है।
वो तो साबित करूंगा ना मैं। जब टीवी पे बोल रहा हूँ यार मुझे कुछ तो साबित करना पड़ेगा ना। अच्छा, आपने जब 4 किलो चर्स वाला बंदा छोड़ दिया जी, तो खुदा ना खास्ता कल को आपके बच्चे नहीं लग सकते इस मनशियात के? बिल्कुल लग सकते। तो आपको एक लम्हे के लिए अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता? नहीं आता है। क्यों? बस वजह हमारी मर्जी नहीं आता। हमारे बच्चे हम जाने, हमारा काम जाने। वैसे फिर आप कहते हो कि मैं बेगैरती भी नहीं कहूँगा? इतनी मुतमईन बेगैरती को बेगैरती भी नहीं कहूँ आपके ख्याल? बिल्कुल, मेरे बच्चे मैं जानूं, मेरे बच्चे जाने, उससे आपको तो हमारे बच्चे लगेंगे, उसका जवाब कौन देगा? हमारे बच्चे खुदा न खास्ता कर लगे तो उसका जवाब तो आप ही लगेंगे ना। हाँ तो लगेंगे ना भाई, जब आप इस तरह की चीजें करोगे, मनशियात फरोशों को छोड़ दोगे तो डेफिनेटली करेंगे बच्चे। मेरे बच्चे जितने लोग देख रहे हैं उनमें से किसी ना किसी का बच्चा लगेगा। आपको तो इससे काम से रोकने की तनख्वाह देते हैं हम लोग, और आप ही ये काम करवाओगे? नहीं, हमने नहीं किया। इस मुल्क का शहरी होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम रिश्वत लेकर एक मनशियात फरोश को छोड़ने वाले और इससे बरामद होने वाली 4 किलो चर्स वापस उसी को फरोख्त करने वाले इस पुलिस अफसर को इसके कानूनी अंजाम तक पहुंचाएं। हमने DIG सेंट्रल नासिर आफ्ताब साहब से राब्ता किया। कुछ बरस पहले एक प्रोग्राम के दौरान उनसे उस वक्त पहला राब्ता हुआ था जब वो कराची में बतौर SP तैनात थे। उन्होंने उस वक्त से इस प्रोग्राम तक कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद काली भीड़ों का दिफा नहीं किया, बल्कि वो हमेशा इस बदउन्वानी के खिलाफ महाज आरा दिखाई दिए। हमारे राब्ता करने पर इस बार भी उन्होंने करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अमली मुजाहिरा किया और इस रिश्वतखोर ASI के खिलाफ कार्रवाई के लिए SSP सेंट्रल गुलाम मुर्तजा तबस्सुम को मुतल्लिका पुलिस स्टेशन जाने का कहा। इस दौरान इस पुलिस स्टेशन में तो जैसे ASI अब्दुल वाहिद की गिरफ्तारी पर सोग तारी हो गया था। कमाल भिड़ाई क्या हो सकती है? एक जुमले में मानना, एक जुमले में ना मानना, और फिर भी गैरतमंदी चाहते हैं कि हम कहेंगे बड़े बागैरत हैं आप। लेकिन यहाँ पे थाने की हालत बड़ी अजीबोगरीब है। लाइट कह रहे हैं जी सुबह से नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि ये ऑटो पे चल रहा है थाना पूरे का पूरा। ड्यूटी अफसर मौजूद नहीं थे, वो बताया गया नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। SHO साहब मौजूद नहीं है। इधर हालत देखें थाने की। आइए, कोई अपनी दाद रसी के लिए यहाँ आएगा इस थाने में तो क्या करेगा? वो किससे बात करेगा? हम यहाँ पे 1 घंटे से मौजूद हैं, 1.5 घंटे से मौजूद हैं। DIG साहब से रिक्वेस्ट की है तो शायद SSP साहब भी कुछ देर में तशरीफ लेके आएंगे। ये भी देखिए, पता नहीं क्या। आज थाने की हालत मुलाहिजा कीजिए आप जरा। इस तरह की तो ये जगह है जहाँ पे उस बंदे को रखा हुआ था, और इसी तरह की किसी जगह से उसको बरामद करके हमारे हवाले किया गया, हमारे नुमाइंदगान के हवाले किया गया। मगर ये जीता जागता शहर कराची का यूसुफ प्लाजा थाना है, शहर के बीचों बीच मौजूद है। ये देखें, इतने शौक भी पूरे किए जा रहे हैं एहलकारों की तरफ से। पता नहीं SHO साहब ने पाला हुआ है या उनके फ्रंट मैन का है। ये SHO साहब का कमरा है, इनका भी कुछ कोई अता पता नहीं है। ये जनाब रिपोर्टिंग रूम है। इस रिपोर्टिंग रूम की हालत मुलाहिजा कीजिए, इस पर ताले लगा दिए। हालत देखिए थाने की, सुभान अल्लाह। मुझे लगता है बनाया इसलिए गया कि यहाँ पर रिश्वत है बस, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। कुछ ही देर में SSP सेंट्रल गुलाम मुर्तजा तबस्सुम थाने पहुंच गए। एक नेक, तीनत और बाकिरदार पुलिस अफसर के तौर पर उनकी शोहरत तो सुनी थी, लेकिन उनसे मिलकर अंदाजा हुआ कि वो वाकई एक दबंग पुलिस अफसर है। बावजूद इसके कि ये शख्स उनके जोन में तैनात नहीं था, लेकिन चूंकि वो उनके मातहत आने वाले थाने में रिश्वतखोरी और मनशियात फरोशी का काम कर रहा था, सो उन्होंने उसी वक्त ASI अब्दुल वाहिद को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। कैसे मिजाज है? खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? तो सारी जिंदगी कमाए, 30 साल पैसे ही कमाए आपने, काम नहीं किया, तनख्वाह हराम की दी है। तो कह रहा मुझसे पूछ नहीं सकते, मेरा ज़ाती मामला है। 4 किलो माल है, 5 लाख रुपए। एक मिनट, सही कर रहे थे। तुम्हारे साथ तमीज़ से भी पेश आते हैं। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे साथ तमीज़ से भी पेश आया जाए ऐसा? इसको भी कड़ी लगा के अभी इधर ही देन एंड देयर। सही कमाल, मतलब क्या मैं हमेशा आप जानते हैं, आई होप अगर कोई नज़र आपकी प्रोग्राम नज़र से गुजरा हो
अफसरान के वाले से बहुत हम हुस्न ज़न रखते हैं हमेशा के, लेकिन ये क्या पिक्चर जा रही है सर इसमें पुलिस की? अब देखिए पुलिस की पिक्चर वेरी अनफॉर्चुनेट, ज़ाहिर है हमें तो वेरी अनफॉर्चुनेट, और इस तरह के लोग हैं जिनकी वजह से ये पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है और एम्बैरेसमेंट फील होती है। पुलिस में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं, और इस तरह के जो लोग हैं उनकी वजह से हमारा डिपार्टमेंट हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं जब इस तरह की हम कर। लेकिन इसमें मुझे लगता है थोड़ा सपोर्टिव भी था सिस्टम इस बंदे के हद तक। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कैसे बैठे हो यहाँ पे आके रूम के अंदर, रूम से वो बंदे को किसी को आखिर बंदा कहीं रखा है, इसने 2 दिन रखा है सर उसको, आखिर वो यहाँ मौजूद है। मैं उसकी भी हम उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे कि कहाँ पे इसने बंदा रखा है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। हमारा ख्याल है कि वो चर्च शायद अभी भी उस रूम में होगी, वी नॉट श्योर, लेकिन चूँकि अभी डील कर रहा था हमसे, ये भी आज जल्दी बेटा जा रहा अभी क्या है उस रूम में, चेक कर लेते हैं। एसएसपी सेंट्रल के हुक्म पर पुलिस की मौजूदगी में थाना जौहराबाद में मौजूद पुलिस अफसर अब्दुल वाहिद का कमरा खोला गया तो कमरे से 2 किलो से जायद चर्स बरामद हो गई। अब्दुल वाहिद के कमरे से 2 किलो से जायद चर्स बरामद हुई, जबकि बाकी 2 किलो चर्स या तो इस शख्स ने टीम सरेआम के नुमाइंदों को बेचने के लिए अलग करके किसी और मकाम पर रखी थी, या फिर ये उस चर्स को भी बेच चुका था। बहरहाल डीआईजी नासिर आफ्ताब और एसएसपी गुलाम मुर्तजा तबस्सुम की सख्त हिदायत और इस केस में उनकी बराह रास्त निगरानी के बावजूद आप इस मुल्क में इंसाफ के साथ होने वाला खिलवाड़ देखिए कि एएसआई अब्दुल वाहिद के खिलाफ मुकदमा अगले रोज दर्ज किया गया। उसी वक्त उसे अदालत में पेश किया गया और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने उसका रिमांड लेने की बजाय उसे अदालती तहवील में दे दिया ताकि उसकी जमानत जल्द से जल्द मंजूर हो सके। एसएसपी गुलाम मुर्तजा तबस्सुम का कहना था कि उन्हें खुद भी हैरानी हुई है और आला अफसरान के कान भी खड़े हुए हैं कि आखिर ये एएसआई अब्दुल वाहिद कौन है और कौन इसकी सरपरस्ती कर रहा है। जो एफआईआर की रजिस्ट्रेशन तक की बात है उससे तो मैं सेटिस्फाई हूँ। इन्वेस्टिगेशन को भी आल्दो कि ये मेरा प्रोरोगेटिव नहीं है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का है, बट हम इसको डेफिनेटली मैं इसको भी देखूँगा कि किस तरीके से हो रही है। बट जो एक डाउटफुल चीज़ ये हुई है कि जो एसआईओ ने उसका रिमांड नहीं लिया है और उसको जेल कस्टडी करवा दी है, नोइंगली कि ये कितना सेंसेशनल किस्म का केस है, ये चीज़ डाउट में करती है। और हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अब तो हमारे भी कान खड़े हो गए हैं, डीआईजी साहब भी इसके ऊपर एक्टिव हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन भी एक्टिव हैं, तो इंशाल्लाह जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है आई एम श्योर कि वो सही रास्ते पे जाएगी। अब आपको अंदाजा होगा कि इस शख्स के एतमाद के पीछे आखिर कोई तो वजह थी। इसे किसी की पुष्टपनाही तो जरूर हासिल थी जिसके बल पर यह हमें गोली मारने की धमकी दे रहा था। जो शख्स अपने महकमे के आला तरीन अफसरान के अहकामात के बावजूद इंसाफ और कानून से खेल सकता है, वो वाकई किसी को कत्ल कर भी सकता है और कत्ल करवा भी सकता है। सो आज के प्रोग्राम सरेआम का इख्तिताम इस मुल्क में कानून की लाकानूनियत के नाम। गोली मारो मुझे, मैं छोड़ूंगा थोड़ा ही। क्या अफसर बैठे हुए उनको मेरी शिकायत कर दी, इसने ये किया। बिगाड़ सकते, सारों को देते हो कि रिश्वत ऊपर तक। तेरे को सब पता है, फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें? फिर नहीं बोलना। फिर जब लेके जाते हो कि ये हराम की कमाई, तो खैर से सारी दुनिया लेके जाती है ना, मैं कोई वखरे लेके जाता हूँ क्या? पूरा पाकिस्तान ही चल रहा है इसी पे। तो खुदा न खास्ता कल को आपके बच्चे नहीं लग सकते इस मनशियात के इसमें? लग सकते हैं। तो आपको एक लम्हे के लिए अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता? नहीं आता है। क्यों? वजह हमारी मर्जी नहीं आता है, हमारे बच्चे हम जाने, हमारा काम जाने। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर,
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।